नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं आचार्य चतुरसेन शास्त्री का लिखा हिंदी का क्लासिक उपन्यास वयं रक्षामः। आज 8वें एपिसोड में हम आपको सुना रहे हैं इसका एक अध्याय जिसका शीर्षक है दानव मकराक्ष। भोर होते ही रावण ने रक्तांबर धारण किया, गोह चर्म के दस्ताने पहने, कृष्णाजिन वक्ष पर बांधा, सिर पर किरीट, पैरों में चर्म रज्जु के दृढ़ उपानत, कमल में दुकूल और उस पर मरकत मणि का कटिबंध, कंधे पर धनुष और हाथ में वही विकराल परशु जिसका नाग रक्त अभी सूखा भी नहीं था। उसने अपने मामा अकंपन को बुलाकर कहा, मातुल, नागपति की अश्वशाला से सर्वश्रेष्ठ 4 अश्वतरी छांट लो और नागराज का स्वर्ण रथ मेरे लिए तैयार करो। उसे शक्ति, शूल, परिघ, वाण और तोमर से सज्जित कर शीघ्र उपस्थित करो। अकंपन के जाने पर उसने वृद्ध दैत्य सुमाली से कहा, मातामह, एक छोटा सा अभियान है, मैं जाता हूं। बालीद्वीप और नागराज के अवरोध का आप यथारुचि विघटन कर लीजिए। सुमाली ने कहा, तुझे क्या कुछ भट चाहिए पुत्र? नहीं, मातुल अकंपन मेरे साथ हैं। सुसज्जित रथ आकर उपस्थित हुआ। वो मणिकांचन के सहयोग से विचित्र चित्रकला द्वारा विश्वकर्मा ने बनाया था। चर्म फलक और चर्म रज्जुओं से वो बंधा था। उसमें सहस्त्र स्वर्ण घंटिकाएं लगी थी जिसकी रणध्वनि शत सहस्त्र भ्रमरों की गुंजान की भांति कर्णप्रिय थी। काले रंग की 4 अश्वतरी उसमें जुती हुए विद्युत की भांति चपल थी। उनके कान खड़े थे और थूथन बड़ी थी। वे अपने खुरों से भूमि को खोद कर अपनी आतुरता प्रकट कर रही थी। रावण रथ पर सवार हुआ और अकंपन ने वल गुली। अश्वतरियां वायुवेग से चली। रावण के संकेत पर पर्वत की उपत्यका की दिशा में अर्जना तट की ओर। देखते ही देखते वन वीथी हाट मार्ग पीछे रहते चले गए। पार्श्व में समुद्र को गर्जन करते छोड़ समुद्र गर्जना से होड़ सी करती हुई रथ की स्वर्ण घंटिकाएं कण कण ध्वनि करती हुई चली जा रही थी, धनुष से छूटे हुए 60 टंक के वाण के वेग के समान से, सीधे अर्जुना तट की ओर, जहां रावण का अभिसार नायिका वही उन्मुख अनावृत यौवन वाली दैत्यवाला थी जिसने रावण के वक्ष पर स्तन विक्षेप के बाद लात मारकर उसे संपन्न किया था और जिसने उसके महार्घ मरकत के कटिबंध के दान को अस्वीकार कर कल अस्तंगत सूर्य के सानिध्य में एक भांड मद्य पीने के लिए उससे अनुरोध किया था। वो उन्मुख अनामृत यौवन, वो चरणाघात, वो उन्मुक्त हास और जलगर्भ का विलास जैसे शत सहस्त्र मुख से रावण के वज्र पक्ष को आंदोलित कर रहा था। उसे एक एक क्षण का विलंब भी सह्य नहीं था। वो असंयक्त सा कह रहा था, सर्प, मातुल, सर्प। और दैत्य कंपन की चर्म रज्जु के कड़े आघात शपाशप अश्वतरी की पीठों पर पड़ रहे थे, जिनसे प्रताड़ित होकर उनके खुर जैसे भूस्पर्श छोड़ वायु में अधर उड़े चले जा रहे थे। अर्जना का तट आया। तट पर एक सघन मनोरम वन था। वन में अनेक ताल, तमाल, हिंताल के वृक्ष थे, हरिण थे, पक्षी थे, उनका कलरव था। स्थान स्थान पर वहां इस समय अग्निदाह हो रहा था। कुछ हाथ, पैर, गर्दन कटे शब पड़े थे। स्त्रियों के शंखचूड़, गुंजामाल, वस्त्रखंड, स्वर्णवलय टूटे फूटे इधर उधर पड़े थे। टूटे हुए शक्ति, परशु, खड्ग और मरे अधमरे पशु सिसक रहे थे। रावण ने रथ से उतरकर देखा। उसने कहा, मातुल, यहां तो विकट संग्राम हुआ प्रतीत होता है। सभी शव गर्म है। युद्ध संभवतः अभी हुआ है। देखो तो, कोई जीवित पुरुष भी है जिसे घटना का ज्ञान हो? अकंपम ने बारीकी से देखा। एक बूढ़े असुर में अभी प्राण थे। उसी ने टूटे फूटे स्वर में बताया कि दानवों के एक दल ने आक्रमण कर उनका ग्राम गोत्र लूट लिया है। ग्राम का सब स्वर्ण, अन्न और स्त्रियों को वे लूट ले गए हैं तथा सब जीवित पुरुषों को बांधकर बंदी बना ले गए हैं। दैत्य ने बताया वे दक्षिण दिशा में समुद्री तीर गए हैं।
रावण ने हुंकृति भरी रथ पर खड़े होकर दक्षिण दिशा की ओर देखा। उसने उसी दिशा की ओर परशु उठाकर कहा, चलो तुम आतुल, देखो वो धूल उठ रही है। और अश्वतरी उसी दिशा में उड़ चली। अधीर होकर रावण रथ पर खड़ा होकर व्यग्र भाव से उधर देखने लगा। देखते देखते धूल का बवंडर निकट होता चला गया। थोड़ी देर में उसने देखा दानवों का एक संपन्न संगठित दल सब दैत्यों स्त्री पुरुषों को रस्सियों में बांधे, उनका अन्य स्वर्ण गठरियों में लादे, उनका पशुधन आगे कर परिघ शूल कृपाण शक्ति शूल खड्ग हवा में उछालता वन के गहनतम प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। आगे बढ़कर रावण ने ललकारा। साथ ही उसने 10 बाण 10-10 टंक के छोड़े। बाणविद्ध होकर दानव दल घूमा। उन्होंने देखा एक दुर्धर्ष तरुण योद्धा दिव्य रथ पर आरूढ़ धसा चला रहा है। दलपति ने दानवों को तुरंत व्यूहबद्ध होने की आज्ञा दी। बंदियों और आहतों को दूर खड़ा किया। पलटकर उसने पुकार कर कहा, ये अकारण हम पर आक्रमण करके वैर करने वाला महाभाग कौन है, और इस अकारण के वैर का कारण क्या है? वो कहे कि हम उसका बाणों से सत्कार करें या मधुपर्क से। रावण ने कहा, मैं रक्षाधिप वैश्रवण रावण हूं, इन सब द्वीप समूहों का स्वामी। तुमने मेरे द्वीप पर अनाचार किया है। कहो तुम्हारा गांव गोत्र कहाँ है? इसी द्वीप के उस ओर हमारा द्वीप है और गोत्र भी है, परंतु तुम कैसे इन द्वीप के स्वामी हो? द्वीप का अधिपति वज्रनाभ है, वो हमारा मित्र है। वज्रनाभ का सिर इसी परशु से मैंने गत रात्रि को काट कर द्वीप पर अपना अधिकार किया है। तो अब तक तुमने यदि राक्षसपति रावण दशग्रीव का नाम न सुना हो तो अब सुनो और जान लो कि आज से यह बाली द्वीप रक्ष संस्कृति के अधीन हुआ है। हम राक्षस इसके अधीश्वर हैं। जो कोई हमसे सहमत है उसे अब है, जो सहमत नहीं है उसका ऐसी परशु से इसी क्षण शिरच्छेद होगा। दानवेंद्र का नाम मकराक्ष था। वो बाली द्वीप के आसपास के छोटे छोटे द्वीपों का स्वामी था। नागराज का वो मित्र था। वो एक तेजस्वी योद्धा था। उसने कहा, अरे विश्रवा के पुत्र, तू तो बड़ा ही धृष्ट दिख पड़ता है। क्या दानवों से भी तू भय नहीं खाता? तू वीर और प्रियदर्शन है, पर तूने हमारे मित्र नागपति वज्रनाभ को मारा है। इसका दंड मैं तुझे दूंगा। इसके अतिरिक्त तूने मेरे काम में प्रत्यय किया है। आज मैं तेरे ही स्वादिष्ट मांस का भोजन करूंगा। बोल, मरने से प्रथम तू क्या चाहता है? कह, तुझ शत्रु का क्या प्रिय करूं? दानवराज मकराक्ष, भले मिले, आपका नाम मैंने सुना है। युद्धम देहि, मैं आपसे युद्ध मांगता हूं, पर आप विरथ हैं, इसलिए मैं रथ पर नहीं लड़ूंगा। रावण रथ से कूद पड़ा। दानव ने कहा, नहीं विश्रवा मुनि के पुत्र, तू रथ पर ही रह। हम विरथ हैं, पर संख्या में बहुत हैं। तू एकाकी है, जो रथ पर अयुक्त नहीं है। परंतु रावण ने स्वीकार नहीं किया। कंपन की बात भी नहीं मानी। उसने कहा, मातुल, तुम खड़े रहकर मेरा युद्ध देखो। और इतना कहकर वो अपना परशु घुमाता हुआ दानवों के दल में घुस गया और रणोन्मत्त होकर दानवों के सिर अपने परशु से काटने लगा। दानव भी तोमर भिंदीपाल आदि शस्त्र लेकर रावण पर टूट पड़े, परंतु रावण इससे तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। यह देखकर दानवेंद्र ने 5 तोमरों से रावण पर प्रहार किया। इससे रावण रक्त में शराबोर हो गया, परंतु उसे तनिक भी संभलने का अवसर न देकर दानवेंद्र ने यमदंड के समान भारी मुग्दर घुमाकर रावण के वक्ष पर प्रहार किया। इससे रावण रक्त वमन करने लगा और थोड़ी ही देर में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दानव सेना हर्ष से चीत्कार कर उठी। मकराक्ष ने कहा, अब इस मत्तंगयंद को लौह श्रृंखलाओं से बांध लो। परंतु इसी समय रावण चैतन्य हुआ। क्रोध से थरथराता रावण फणी की भांति हुंकार करके खड़ा हुआ और उसने प्रचंड वेग से मकराक्ष पर शक्ति चलाई। शक्ति के छाती पर लगते ही दानवेंद्र घूमकर पृथ्वी पर गिर गया। यह देख हाय हाय करते हुए बहुत से दानवों ने अपने राजा को घेर लिया। उन्हें क्रुद्ध रावण के इस प्रकार दलन करना आरंभ किया कि वे जिसका जिधर सिंह समाया भाग खड़े हुए। इसी समय दानवेंद्र की मूर्छा टूटी। उसने अपनी भागती हुई दानवेंद्र की सेना को निवारण किया। फिर रावण से कहा, वीर विश्रवा पुत्र, तू धन्य है। तेरे वीरत्व पर मैं प्रसन्न हूं, परंतु तुम एकाकी विरथ रथी से हम सब का युद्ध करना न्याय संगत नहीं है।
इसलिए वीर, तू हम में से जिससे चाहे उसी से द्वंद्व युद्ध कर। रावण ने मुंह का रक्त पोंछते हुए कहा, ऐसा ही सही। तब दानवेंद्र मकराक्ष स्वयं ही मेरे साथ युद्ध करके मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाए। यह सुनकर दानवेंद्र ने कहा, तथास्तु। दोनों वीर गदा लेकर परस्पर गुथ गए। बहुत देर तक ये असह्य युद्ध होता रहा। अंत में अवसर पाकर दानव मकराक्ष ने गदा घुमाकर रावण के वक्ष पर प्रहार किया। प्रहार से गदा के 2 टुकड़े हो गए। रावण दर्द से कराह कर भूमि पर गिर गया और रक्त वमन करता हुआ मूर्छित हो गया। दानवेंद्र मकराक्ष ने उसे रस्सियों से जकड़कर बांध लिया। ये देखकर अकंपन रथ को त्याग हाथ में शूल लेकर आगे बढ़ा। दानवेंद्र मकराक्ष ने कहा, अब तुम्हारे प्राण देने का क्या प्रयोजन है वीर? हमने अपने पराक्रम से द्वंद्व युद्ध में वैश्रवण रावण को बंदी किया है। तुम्हें उचित है कि तुम अपनी नगरी लौट जाओ। रावण ने मूर्छा भंग होने पर अपने बंधन देख अकंपन से कहा, मातुल, मातामह से कहना मकराक्ष दानव ने मुझे द्वंद्व युद्ध में बंदी किया है। अकंपन भी कुछ सोचकर रुक गया। दानव रावण को बांधकर सब बंदियों के साथ समुद्र तीर की ओर चला।